Assalamu alaikum dear students, welcome back to For Public School e-learning class 9th. I am your teacher Sana Ambareen, subject chemistry. This is the part 4 of unit 3, periodic table and periodicity of properties. This video is about scientific information and practice problem of unit 3. Now page number 66. Here we have some scientific information. The only letter that does not appear on the periodic table is capital J. वो एक लेटर जो कि हमारे पास periodic table में अभी तक नहीं आया, that is capital J. The rarest naturally occurring element in the earth crust is astatine. जो हमारे पास सबसे कम जो है कुदरती तौर पर जो है वो occurring element ज़मीन के अंदर जो है वो है astatine. The entire crust appear to contain about 28 ग्राम of this element. और हमारे पास जो है अर्थ क्रस्ट का तकरीबन 28 ग्राम % जो हिस्सा है वो इस जो है वो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है. Focus on next scientific information. Page number 68. Representative elements. All S block and P block elements are called representative element. हमारे पास एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आ जाते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2A, वाइल पी ब्लॉक में हमारे पास ग्रुप 3A से लेकर ग्रुप 8A तक वाले सारे एलिमेंट आ जाते हैं. इन दोनों ब्लॉक वाले एलिमेंट्स को हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. ट्रांजिशन एलिमेंट्स. दोज एलिमेंट्स विच शो वेरिएबल वैलेंसी आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स. वेरिएबल मीन्स चेंज. वो एलिमेंट जो कि हमारे पास चेंज वैलेंसी जो है वो शो करते हैं उनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स. सब ग्रुप बी जो है हमारे पास वो तमाम एलिमेंट्स कहलाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स. नाउ लेंथेनाइड सीरीज. लेंथेनाइड सीरीज आर दोज एलिमेंट्स विच कम आफ्टर लेंथेनम इन 6 पीरियड. लेंथेनम के बाद जो हमारे पास 6 पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं लेंथेनाइड सीरीज एलिमेंट्स. The lanthanide series contain 14 elements, which ranges from cerium Ce to lutetium, that is Lu, placed below the periodic table. और इसको हमारे पास जो है वो periodic table के नीचे जो है वो रखा गया है. These are the part of 6 period. Lanthanide series elements are also called rare earth elements. Lanthanide series को जो हम rare earth element जो है वो भी कहते हैं. Next one is actinide series. Actinide series are those elements which comes after actinium in 7 period. जिनको जो है हमारे पास actinium के बाद 7 period में रखा गया है. The actinide series contain 14 elements. Actinide series भी हमारे पास जो है वो 14 elements पर जो है वो consist होती है या मुश्तमिल होती है. Which ranges from thorium to लॉरेंसियम, जो कि हमारे पास TH से स्टार्ट हो रही है और एंड हो रही है LR पर. प्लेस सेपरेटली एट द बॉटम ऑफ द टेबल बीनीथ लेंथेनाइड सीरीज. और इस वाली जो है हमारे पास सीरीज़ को या 14 एलिमेंट्स को जो है वो लेंथेनाइड सीरीज़ के नीचे जो है वो अलग से रखा गया है. नाउ वी विल जंप ऑन द नेक्स्ट साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, पेज नंबर 71. हाइड्रोजन इज़ द लाइटेस्ट मोस्ट अबंडेंट एंड एक्सप्लोसिव गैस ऑन द अर्थ. हाइड्रोजन हमारे पास सबसे लाइटेस्ट, अबंडेंट मीन बहुत ज़्यादा, और एक्सप्लोसिव गैस मौजूद है अर्थ पर. फ्लोरीन इज़ द मोस्ट रिएक्टिव एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ द एलिमेंट. जबकि फ्लोरीन जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इन द पीरियोडिक टेबल. इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ 4.0. मेकिंग एलिमेंटल फ्लोरीन आर डेंजरसली पावरफुल ऑक्सीडेंट. जो कि हमारे पास एलिमेंटल फ्लोरीन को बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडेंट बना देती है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेंट? दैट एलिमेंट्स विच ऑक्सीडाइजेस अदर सब्सटेंस एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड. दिस लीड टू डायरेक्ट रिएक्शनल बिटवीन फ्लोरीन एंड मोस्ट एलिमेंट्स. जिसकी वजह से जो है फ्लोरीन खुद के साथ और दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो है वो बहुत तेज़ी के साथ रिएक्शन कर लेता है, डायरेक्ट रिलेशन कर लेता है. इंक्लूडिंग नोबल गैसेस, क्रिप्टॉन सिंबल इज़ Kr, xenon सिंबल इज़ Xe एंड रेडॉन सिंबल इज़ Ra. इनमें हमारे पास कौन कौन सी नोबल गैसेस आ जाती है? नोबल गैसेस मीन्स ग्रुप 8 एलिमेंट्स, क्रिप्टॉन, xenon एंड रेडॉन. देयर आर 17 गैसेज इन टोटल. हमारे पास टोटल जो है वो 17 गैसेज हैं विच कैन बी फाउंड इन द नेचुरल एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ. जो कि हमारे पास अर्थ के सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेयर मौजूद है उसमें मौजूद है.
only oxygen and nitrogen are found in large concentration 20.9476% and 78.084% respectively, जिनमें से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन में जो है वो हमारे पास मौजूद है. ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बिलो 16% आर कंसीडर्ड अनसेफ फॉर ह्यूमंस, और अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 16% से कम हो जाए तो वो जो है हम ह्यूमंस के लिए अनसेफ जो है वो कंसीडर की जाती है. नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 72 साइंटिफिक इंफॉर्मेशन. ग्रुप नंबर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम. हमारे पास जो ग्रुप नंबर होता है वो बता देता है कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल के अकॉर्डिंग जो है उसके कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमें पता लग जाना चाहिए कि उसके आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जस्ट 1. अगर हम ग्रुप 7 की बात कर रहे हैं तो हमारे पास उसके ग्रुप नंबर से मीन्स 7 नंबर से पता लग जाना चाहिए कि उसके आउटर मोस्ट शेल में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7. वाइल पीरियड नंबर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल इन एन एटम. जबकि हमारे पास जो पीरियड नंबर है, जो हम लेफ़्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाते हैं, वो हमें बताता है कि हर एक शेल के अकॉर्डिंग मीन्स एलिमेंट के अकॉर्डिंग उसके कितने शेल होंगे. मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रही हूँ लिथियम की, लिथियम बिलोंग्स टू पीरियड 3, तो इसका मतलब है कि लिथियम के कितने शेल होंगे, 3. हाइड्रोजन बिलोंग टू पीरियड 1, तो इसका मतलब है उसके कितने शेल होंगे, 1. Now we will look at the practice problems of this unit number 3, page number 69. Practice problem 3.1. What is the first element of the second period of the periodic table? We have lithium is the first element of the second period of the periodic table. Lithium symbol is Li. Next question. Which one is the last element of the second period of the periodic table? Now we have neon, symbol is Ne, is the last member or is the last element of the second period of the periodic table. Last question is, how many elements are in that period? We have 8 elements in the second period. Now page number 71. Practice problem 3.2. Identify the second noble gas. First of all, what is noble gas? Group 8 elements are known as noble gases. So, the second noble gas is neon. Symbol is Ne. Now, we will jump on the practice problem 3.3. The practice problem 3.3, page number 79, is solved in your notes. You can practice this problem from your notes. The last practice problem is from book page number 85. Is sulfur more likely to be similar to selenium Se or to chlorine in its chemical properties? First of all, we have to know about the group number of sulfur, selenium and chlorine. Sulfur and selenium, both of these are the member of group 6, while chlorine belongs to group 7. So, the answer is sulfur is more likely to be similar to selenium. Why? Because sulfur and selenium belongs to the same group. Students, this is the end of part 4. I hope this video will be helpful. Stay home, stay safe.